हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है नया शिक्षा नीति 2020 को लेके। दोस्तों, आज शाम को 4 बजे नया शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जानना ये जरूरी है कि नया शिक्षा नीति के अंदर में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किया गया है। दूसरा, जो पॉइंट इंक्लूड किया गया है सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट है और आपको जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही। झारखंड टेट में वहां से क्वेश्चंस आएगा ही, इसीलिए ध्यान से सुनिए। और 2016 में जो टेट पास किए हैं वो तो जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट कि आपका डायरेक्ट बहाली होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट्स को मैं इंक्लूड किया हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड, 2 इयर्स बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। बीएड कोर्स 3 टाइप का चलेंगे। अभी जैसे क्या चल रहा था पहले कि जो ओनली ग्रेजुएशन करता है उसी को ही बीएड करने का मौका मिलता है, लेकिन अभी क्या होगा, अगर आप +2 कंप्लीट किए हैं तो आप 4 इयर्स इंटीग्रेट कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 2 इयर्स कोर्स कर सकते हैं। अगर आपका पीजी कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपका कंप्लीट है, तो आप 1 ईयर का बीएड कोर्स कर सकते हैं। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन एक नया चीज है जिसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से पहले शिक्षा जो है वो आंगनबाड़ी और स्कूल को माध्यम से, मतलब स्कूल्स में भी प्री प्राइमरी स्टार्ट होगा और आंगनबाड़ी में भी प्री प्राइमरी अर्ली चाइल्डहुड का पढ़ाई स्टार्ट होगा। टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल, मतलब अभी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ओनली टेट है, लेकिन अभी क्या होगा, 9-10 के लिए भी आपका टेट क्वालिफाइड करना जरूरी है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाया जाएगा, मतलब पढ़ाई के अलावा आज की तारीख में बीएलओ का काम, जनगणना का काम, सारी चीज टीचर्स को दे दिया जाता है, लेकिन उसको हटा के सिर्फ चुनाव का जो ड्यूटी होगा वही रहेगा। और बीएलओ ड्यूटी से हटेंगे शिक्षक। मिड डे मील से भी शिक्षक को हटाया जाएगा। जो मिड डे मील में एक शिक्षक पूरा दिन भर बिजी रहते हैं, कितना स्टूडेंट्स हर रोज का आ रहा है, उनका कितना खाना बन रहा है, कितना सारा चीज के लिए एक टीचर बिजी रहता है, ये चीज तो अभी टीचर्स को बिजी रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा मिड डे मील में। स्कूल में SCMC यानी स्कूल्स कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। अभी जो पॉइंट हम बताने वाले हैं ये पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ये खास करके आपके लिए है। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, साथ में स्किल टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग है। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होगा। अभी क्या हो रहा था कि टेट क्वालिफाइड करने के बाद अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको सिलेक्शन प्रोसेस बनाते थे, लेकिन अभी टेट क्वालिफाइड आप किए, उसके बाद आपको डेमो देना पड़ेगा। जब हम लोग डीएलएड या तो बीएड किए हैं, उसमें जो कोर्स के अंदर में हम लोग 45 डेज का जाते हैं, टीचर स्कूल्स में जाके पढ़ाते हैं, उसमें आप कितना सीख पाए, कितना बच्चे को सिखाएं, आपके अंदर स्किल्स है कि नहीं, वो चीज तो आपको डेमो देना पड़ेगा। पहला तो आपको टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेमो देना पड़ेगा कि आपके अंदर पढ़ाने का क्षमता है। साथ में स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट को आपका जो झारखंड गवर्नमेंट बता रहा है कि आपको सेकेंड एग्जाम होगा, वही हो गया आपका स्किल टेस्ट। वो कोई भी ले सकता है, जैसे हम एसएससी इन जनरली एसएससी को ही स्टेट गवर्नमेंट दे देता है, तो एसएससी क्या करेगा, आपका स्किल टेस्ट लेगा। अभी स्किल टेस्ट के अंदर में आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारी चीज रहेंगे और साथ में इंटरव्यू भी शामिल रहेगा। ये इतना स्टेप पार करने के बाद
आपको इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए। अगर आप आपका पढ़ाई बंद कर दिए हो कि 2020 में शायद झारखंड टेट नहीं होगा, अब होगा कि नहीं होगा ये चीज तो हम भी नहीं बता पाएंगे। अगर आप पढ़ाई स्लो कर दिए हो या तो बंद कर दिए हो तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है पढ़ाई चालू करो, एक्टिव हो जाओ। इतना स्टेप पार होना जरूरी है, तब जाके आपको नौकरी मिलेगा। झारखंड में 6 लाख से 5 लाख प्लस स्टूडेंट वेटिंग कर रहे हैं और 30,000 वैकेंसी है। इसीलिए अगर नौकरी चाहिए तो स्लो मत हो भाई, पढ़ाई में लगो। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी। ट्रांसफर पॉलिसी नई बनेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना कि जो भी शिक्षक का नियुक्ति होता है 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। जो शहर में है उनको ग्रामीण एरिया में भेज दिया जाता है, फिर जो ग्रामीण में है उनको शहर में। लेकिन अभी ये सिस्टम बंद हो जाएगा, ट्रांसफर वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत में कक्षा 12 तक ये लागू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में आएगा, क्योंकि आरटी की राइट टू एजुकेशन का भी पॉलिसी चेंज हुआ जो कि कक्षा 12 तक होगा अब, या तो 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूल में दिए जाएंगे। अभी जैसे ओनली लंच दिया जाता है, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट भी मिलेगा स्कूल का बच्चा को। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल शिक्षा रहेंगी। मतलब 3 लैंग्वेज, मतलब एक तो आपका इंग्लिश रहेगा ही, सेकेंड लैंग्वेज जो है हिंदी रहेगा ही, इसके साथ साथ आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो भी स्कूल में रहेगा ही, स्कूल शिक्षा में रहेगा ही। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में भी शुरू होगा। मतलब फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश भी एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसके साथ आपका एडिशनल कुछ भी फॉरेन लैंग्वेज ऐड हो सकता है। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा की शिक्षा का माध्यम होगा। स्थानीय भाषा के क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि आपको मैं हर एक समय बोलता हूं कि रीजनल लैंग्वेज के ऊपर में आप ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में अगर आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे तो आपका सेकेंड एग्जाम का बाकी पेपर नहीं चेक होगा। इसीलिए ये स्थानीय नीति जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसी के ऊपर में जोर दिया जा रहा है। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होंगे। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर होंगे जिसमें कॉलेज बदलाना आसान और सरल होगा। बीच में भी कोई कॉलेज बदला जा सकता है। दोस्तों, हर एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि चेंजिंग क्या हुआ, नया शिक्षा नीति जो लागू हुआ जिसमें मंजूरी मिला, उसमें कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड किया गया, इसके बारे में हम आपको समझाएं। शिक्षक बहाली का प्रोसेस में क्या होने जा रहा है, इसके बारे में हम समझाएं। आपको पढ़ाई धीमी नहीं करना है, पढ़ाई को जारी रखिए। मैं नोटिस कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले ही जैसे पेपर में आया हुआ था कि हो सकता है कि जेटेट इस बार पोस्टपोन्ड हो सकता है, सितंबर में नहीं होगा। तो 70% स्टूडेंट अपना पढ़ाई बंद कर दिए। भाई क्या मजाक है ये? पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि 4 से 5 स्टेप को आपको तोड़ के आगे जाना है नौकरी लेने के लिए। पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा कि टेट क्वालिफाइड किए और आपको नौकरी मिला। भाई दुनिया चेंज हो रहा है, सारा चीज चेंज हो रहा है, एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हो गया है। अब हर एक स्टेट को इसको मान के ही चलना पड़ेगा। मतलब पहले टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, उसके बाद डेमो में भी आपको पास करना पड़ेगा। डेमो जो आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में उसका भी आपको डेमो टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद स्किल्स टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद नौकरी। अगर नौकरी लेना है तो भाई पढ़ाई में ध्यान दो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।